एक दरख्त के नीचे और इस पे चेयर पे टेबल सी है। एक बेंच पर बैठे हुए हैं और लड़की ने सर पे हाथ रखा हुआ है, परेशान लग रही है। तो इसकी स्टोरी हम देखते हैं किस तरह से बनानी है। पिक्चर स्टोरी को लिखते वक्त जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी हैं हर पिक्चर स्टोरी में, वो ये हैं कि सबसे पहले आपने उसके अंदर ये देखना है कि कितने लोग उसमें हैं, मर्द औरत कितने लोग हैं उसमें। और फिर दूसरे नंबर पे आपने ये करना होता है कि किसी एक को या दो को उसमें मेन कैरेक्टर शो करके आपने उनका जिक्र कहानी में करना होता है। एक बंदे को मेन हीरो बना दें और दूसरा जो है ना उसके साथ उसको जोड़कर उसके ऊपर कहानी लिखना शुरू कर दें और उनको एक हीरोइक कैरेक्टर दिखा दें। फिर आगे ये दिखाना होता है कि किस तरह से उसने वो जो कहानी में दूसरे लोग हैं उनको किस तरह से वो मुश्किल से निकालता है या वो खुद मुश्किल से वहाँ से निकलता है, किस तरह से उस मुश्किल सिचुएशन से निकलता है। और फिर उस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के बाद उसके निकलने से दूसरों को कैसे फ़ायदा हुआ या मुल्क को कैसे फ़ायदा हुआ उसकी इस काम से, इस कोशिश से। और उसके अलावा आखिर में आपने एक थीसिस स्टेटमेंट या कंक्लूजन से इसको एंड कर देना है कि उसने ये काम किया, उसकी वजह से मुल्क का ये फ़ायदा हुआ। बस ये सब में यही चीज़ कॉमन होती है। फिर चाहे वो उसमें कुछ भी दिखा रहा हो, आप उसमें उसको डॉक्टर दिखाएं, इंजीनियर दिखाएं या उसके अलावा कोई सोल्जर दिखाएं या कोई भी उसमें साइंसदान दिखाएं, खिलाड़ी दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, उसमें स्टूडेंट दिखाएं, भले जो भी है उसमें आपने ये मेन चीज़ें जो है ना, ये 6 चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये आपने उसमें लाजमी ये लिखनी है और लाजमी उसमें ये नोट करवानी है। फिर उससे जिससे ये पता चले कि आप ऑनेस्ट भी हैं, आपके अंदर करेज है और आप ये नहीं है कि बस उसमें उसकी मुश्किलात का लिख रहे हो, स्ट्रगल 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 नहीं, स्ट्रगल और उसमें जो डिसअपॉइंटमेंट है वो नहीं लिखनी, बल्कि उसकी अच्छी चीज़ें और उसकी जो उसने अचीवमेंट की हैं वो दिखाने हैं और मुल्क के लिए उसकी खिदमत। मिस रिदा जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टूडेंट है या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रही है और वो उसका ताल्लुक़ एक देही इलाके से है, देही फैमिली से है, गाँव के साथ उसका ताल्लुक़ है जहाँ पर वो उसकी फैमिली गरीब है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जिसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि वो गाँव से आकर शहर में आला तालीम हासिल करे जहाँ पर ये कल्चर नहीं है उसके गाँव में कि लड़कियाँ जो है ना वो ज़्यादातर पढ़ें। तो इतनी मुश्किल से वो बाहर आती है, लेकिन वो जब आके चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रही होती है फाइनल उसके एग्ज़ाम में उसको कुछ ही मार्क्स से वो फेल हो जाती है, पास नहीं हो पाता उसका। तो उसकी वजह से वो परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँगी। तो उसका भाई जो उसकी मेन सपोर्ट कर रहा था इस सारे टाइम में, तो वो उसको इसका इनकरेज करता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम दोबारा मेहनत करो। तो वो दोबारा मेहनत करती है, दोबारा एग्ज़ाम जब वो देती है तो वो टॉप कर जाती है इतने बड़े एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से उसकी फैमिली और उसके गांव वाले देखते हैं कि हाँ भाई अच्छा ये लड़की यहाँ से गई तो इसने इतना ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट हासिल की, जिसकी वजह से उसके गांव का नाम भी रोशन हुआ, उसके शहर का भी और उसके मुल्क का भी नाम रोशन हुआ। जिसकी वजह से फिर दूसरे गांव वाले जो थे और जो लड़कियां जो नहीं आ पा रही थी उनको भी मौका मिला, वो भी मोटिवेट हुए और उन्होंने भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजा ताकि वो आला तालीम हासिल करें और मुल्क का नाम रोशन करें। इस तरह से अच्छे से आप इस स्टोरी को एंड कर सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें आपने पॉजिटिव दिखाई। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और